आज आपके सामने एक बहुत ही प्रेरणादायी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान से सुनिए। एक बहू थी जो अपने सास से बहुत परेशान थी। हमेशा दोनों के बीच कहां सुनी हो जाया करती थी, हमेशा झगड़े होते रहते थे। इसको लेकर के बहू अपने मायके गई और अपने डॉक्टर पिता से बोली कि हमारी सास बहुत झगड़ा करती है, हमसे बहुत सख्त मिजाज की है। मुझे कोई ऐसा जहर दे दीजिए जिसको सास को दे तो सास 6 महीने के बाद मर जाए और हमारी कोई बदनामी भी ना हो। तो पिता ने बोला कि ठीक है, ऐसा जहर है जिसको देने के बाद तुम्हारी सास की मौत 6 महीने बाद हो जाएगी। बेटी बहुत खुश हुई, सोची कि चलो 6 महीने बाद हमको इस समस्या से निजात मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर पिता ने अपनी बेटी को एक सलाह दी कि जब तक तुम्हारी सास मर नहीं जाती है तब तक तुम सास की खूब सेवा करना, उसकी हर तरह से देखभाल करना, उससे झगड़ा नहीं करना और हमेशा उसका ख्याल रखना, उसकी इज्जत करना, खूब सेवा करना उसकी, ताकि सास के मरने के बाद तुम पर किसी को शक नहीं हो कि तुमने उसे जहर देकर मार दिया। बेटी समझ जाती है और वो जहर लेकर ससुराल आ जाती है और सास को खाने में रोज एक बूंद मिला करके देती है और मन ही मन सोचती है कि चलो 6 महीना और इसको झेलना है, 6 महीने के बाद इस समस्या से हमको निजात मिल जाएगा। और इस दौरान वो सास की खूब सेवा करती है, खूब ख्याल रखती है, उसकी हर बात मानती है, उसे किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं करती है, कभी झगड़ा नहीं करती है। ये सब देखकर सास का विचार बदला और जो सास बहू की मोहल्ले में हमेशा शिकायत किया करती थी, वही सास बहू की मोहल्ले में प्रशंसा करने लगी और प्रशंसा इतनी हुई कि मोहल्ले के हर व्यक्ति के जवान पर उसकी बहू का नाम होता था। उदाहरण लोग दे जाते थे कि बहू हो तो उसकी जैसी। ये सब देखने के बाद बहू का नजरिया बदला और वो सोचने लगी कि बेकार में हम सास को मारने जा रहे हैं, ये तो हमारी प्रशंसा करती है। फिर वो एक दिन मायके आई, अपने डॉक्टर पिता से बोली कि कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि जो सास को हम जहर दिए हैं वो कट जाए और मेरी सास बच जाए, हम सास को मारना नहीं चाहते। तब डॉक्टर पिता ने अपनी बेटी से पूछा कि आखिर क्या ऐसा हो गया तुम दोनों के बीच, तुम तो पहले सास को मारना चाहती थी, अब उसको बचाना चाहती हो। तो बेटी ने अपने डॉक्टर पिता से बोली कि नहीं, मेरी सास अच्छी है, मेरी बहुत प्रशंसा करती है, इज्जत करती है, हमसे कभी झगड़ा नहीं करती है, हम उसको अब मारना नहीं चाहते। तब डॉक्टर पिता ने अपनी बेटी को बताया कि जो तुम शीशी जहर समझ के ले गई थी, वस्तुतः वो जहर नहीं था, वो नॉर्मल पानी था। अब तुमको उस समय हम समझाते कि तुम सास की इज्जत करो, ख्याल रखो, तो तुम नहीं मानती। तो तुम्हें समझाने का मेरा यही तरीका था कि तुम्हारा नजरिया अगर ठीक है सास के प्रति, तो सास का नजरिया भी तुम्हारे प्रति अच्छा ही रहेगा। फिर बेटी को समझ में आ गया कि उसकी गलती कहां थी। फिर वो अपने ससुराल आ गई और अपनी सास के साथ सुख शांति से रहने लगी। मेरा कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आज आप देखते होंगे हर घर में सास बहू के बीच झगड़े होते रहते हैं और इन्हीं झगड़ों के कारण घर बिखर जाता है। बाप बेटे के बीच तनाव पैदा हो जाता है, माँ बेटे के बीच तनाव पैदा हो जाता है, भाई भाई में लड़ाई होता है और घर बिखर कर आ जाता है। मेरा कहना है कि यदि किसी का घर हो, यदि घर की इज्जत आंगन में उछलता है तो सिर्फ घर के लोग देखते हैं, बाहर वाला नहीं देखता है। लेकिन यही इज्जत आंगन से उछल के रोड पर चला जाए तो पूरी दुनिया देखता है, और जब पूरी दुनिया देखता है तो आपका प्रशंसा नहीं करेगा, आपका मखौल और मजाक उड़ाएगा। इससे बचना है तो अपनी समझदारी को बढ़ाना होगा।
मैं न बहू और न सास का उपहास या मजाक उड़ाता हूँ। मैं दोनों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि यदि आप सास हैं तो बहू को बेटी जैसा समझिए, वो भी आपको माँ जैसी समझेगी। और यदि आप बहू हैं तो सास को माँ जैसी समझिए, आपको भी वो बेटी जैसी जरूर समझेगी। और जो मायके वाले हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हर बात पर बेटी को ट्यूशन ना दिया कीजिए। यदि बेटी का घर बसाना है तो ट्यूशन देना बंद कीजिए, उसे सही रास्ता दिखाइए, सही बात समझाइए। यदि आप बहू हैं तो ससुराल की हर बात पर मायके से ट्यूशन ना लिया कीजिए। ट्यूशन लेंगे तो आपका घर बिखर कर रह जाएगा, फिर आप कहीं का नहीं रहिएगा। भारतीय संस्कृति संयुक्त परिवार की रही है और संयुक्त परिवार में ही सुख शांति बसती है। तो इस सुख शांति को बिखराव में मत जाने दीजिए, इसे बिखेरिए नहीं, इसे बने रहने दीजिए। एक बात जान लीजिए कि गांव शहर जहां भी हो, पुराने लोग कहते हैं कि सीढ़ी लगी हुई है हर किसी के लिए। जो बहू आज बहू है कल वो भी सास बनेगी, और जो बहू अपने सास के साथ जैसा व्यवहार करती है वही बहू जब सास बनेगी या उसकी भी बहू जब आएगी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी तो उसको कैसा लगेगा। इस बात को भी सोचिए और समझिए। तो ऐसा कोई काम नहीं कीजिए कि आने वाले दिन में आप उपहास बनकर मजाक बनकर रह जाएं। तो बेहतर हो कि अपनी समझदारी बढ़ाइए। दूसरी बात कि एक महिला होकर महिला से नफरत करे, महिला होकर महिला को सताए, तो फिर महिला को बचाएगा कौन? उसकी आवाज कौन बनेगा? उसकी हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? एकता में बल है, तो महिला संगठन को मजबूत कीजिए। सास हो या बहू हैं तो महिला ही, इस बात को समझिए। थैंक यू, धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमारी हौसले बुलंद होते हैं और मैं आपके लिए अच्छी और मोटिवेशनल वीडियो आपके समक्ष पेश करता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।